प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को इस बाइबल वचन के समय के लिए हम स्वागत करते हैं। तो आज के वचन हम गिनती 9 अध्याय से पढ़ने वाले हैं। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, मैं अपने शास्त्र के महत्वपूर्ण बातों को उनको लिख के दिया है, लेकिन वो तो पराया समझते हैं। ऐसे कई लोग परमेश्वर के शास्त्र के वचन को पराया समझते हैं, लेकिन आज वचन सुनने वाले इन वचनों को अपना समझकर तेरे वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार है। उनको जरूर तेरी आशीष मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गिनती 9 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 9। इस्राएलियों की मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनाई के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली फसक नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उस सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया, और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनाई के जंगल में फसह को मनाया। और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। पर तो कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध है, पर तो हम क्यों रोके रहे और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाए। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूंगा यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाएं, और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं, और उसमें से कुछ भी सबेर तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों को अनुसार मनाएं। पर जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो, पर तो फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न लेने आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारा एक ही विधि हो। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब बादल तंबू पर से उड़ जाता, इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे, और यहोवा की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता था, तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उड़ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उड़ जाता तभी वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। पर तो जब वह उड़ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे।
जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। यूहन्ना 12 अध्याय। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्ता सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी तैली रहती थी और उसमें कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उससे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जलाया था। जब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, ओशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया और जैसा लिखा है, ये शियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने एक आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन बढ़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना करने को आए थे उसमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, पर तो जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या करूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए
सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, वह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है और इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उसे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तो क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, पर तो फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। अतः जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उससे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। आमीन। इस महीने में फिर से एक बार नीति वचन को हम मनन करेंगे। नीति वचन में बहुत समझ की बातें लिखी है जो बच्चों के लिए, जवानों के लिए और बड़ों के लिए लाभदायक है। इसलिए हर दिन आप नीति वचन में एक एक अध्याय पढ़ना आपके लिए अवश्य होगा और आशीषदायक होगा। तो आइए नीति वचन पहला अध्याय। दाऊद के पुत्र इज़राइल का राजा सुलेमान की नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि बोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज,
क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए गांठ लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलों के समान उनको जीविता खबर में पड़े हुओं के समान नमुचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साथी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपने ही हत्या करने के लिए गांठ लगाते हैं और अपने ही प्राणों की गांठ में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौका में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है और फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। ये भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे टट्टा करने वालों, तुम कब तक टट्टा करने से प्रसन्न होगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारे विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेंगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं टट्टा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। क्योंकि बोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। पर जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। ये आखिरी वचन फिर पढ़ता हूं मैं आपके लिए। पर तो जो परमेश्वर की बातें सुनेगा, ज्ञान की बातें सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा, उसके मन में कोई प्रकार की भय नहीं होगी और बेखटके सुख से रहेगा। आप सुख से रहेंगे अगर परमेश्वर के वचन के लिए कान लगाएं और परमेश्वर के बातें सुनकर रहेंगे, तो आप किसी बातों से नहीं डरेंगे, बल्कि सुखी जीवन, सुख से, चैन से आप रहेंगे। क्यों ऐसा जीवन परमेश्वर हमें क्यों न दे? आइए प्रार्थना करें। जो तेरी वचन सुनेंगे, तेरी आज्ञा मानेंगे और शास्त्र की बातों को, ज्ञान की बातों को समझकर उसके अनुसार चलेंगे, तो उनके जीवन में भय नहीं होगा। आज सुनने वाले हर एक के मन से सारे प्रकार के भय हट जाने दे प्रभु। वो बेडर होकर रहना है प्रभु, और सुखी जीवन बिताना है। दुनिया में कितनी आपत्तियां आती है, सारी आपत्तियों से बचकर वो निडर होकर सुखी जीवन बिताने के लिए मदद कर, आशीष कर। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमेन।